हेलो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कंसीडर किया था पॉइंट डिफेक्ट, और पॉइंट डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग बेटा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताओ आपको बेटा कि जब भी सॉलिड में हम इम्प्योरिटी को ऐड करें और सॉलिड में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए तो उस डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलेंगे। और इम्प्योरिटी के एडिशन की जो प्रोसेस है, इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है जिसे हम डोपिंग बोलते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन सॉलिड इज सेड टू बी डोपिंग। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे ऑब्जर्व होगा देखते हैं हम लोग जो है। यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में हम बताएंगे क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है और उसमें हम स्ट्रांसियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, या सोडियम क्लोराइड हो हम उसमें कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड कर, सिल्वर क्लोराइड हो सॉलिड उसमें हम कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड कर। और इम्प्योरिटी ये सब क्या है हमारी, दीज आर इम्प्योरिटी, एज ए इम्प्योरिटी इनको ऐड किया जाए और फिर ऐड करने के बाद उसको हम क्रिस्टलाइज करें, क्रिस्टलाइजेशन करें उसका, तो यहाँ सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस, यानी हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग इम्प्योरिटी ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड व्हेन क्रिस्टलाइजेड प्रोड्यूस्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है इसको ध्यान से समझिएगा कैसे। ये सोडियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने कि सोडियम क्लोराइड इन व्हिच इम्प्योरिटी ऑफ स्ट्रांसियम क्लोराइड, दिस वन इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी की डोपिंग की गई सोडियम क्लोराइड। ध्यान समझिए, बहुत सिंपल है। ये है सोडियम Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर ऐसी लेटिस फॉर्म हो, ये लेटिस अगर फॉर्म हो तो हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल है, मीन्स उसमें डिफेक्ट नहीं है। अगर ऐसा ही अरेंजमेंट हो इसके आयंस का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने स्ट्रांसियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी ऐड की, इसको जब आपने स्ट्रांसियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी ऐड किया तो इसमें से जो स्ट्रांसियम आयन है Sr2 प्लस आयन, ये इसमें ट्रैप्ड होगा। कितना पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ 1 कैटायन जो है उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आयन आया तो एक सोडियम आयन यहाँ से और एक कहीं और से, सपोज करो यहाँ से, कितना सोडियम आयन इसमें से रिप्लेस हो गया 2 Na प्लस, यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब 2 कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस्ड हुई, उसमें से 1 कैटायनिक वैकेंसी में स्ट्रांसियम 2 प्लस आयन ट्रैप्ड हो गया, ये देखिए, और एक कैटायनिक वैकेंसी उसकी
एज इट इज मेंटेन रहेगी, यानी 1 स्ट्रांसियम 2+ आयन replaces 2 Na+ ion and create 2 cationic vacancy, but one of them is filled by strontium. अच्छा 2 क्यों डिस्प्लेस किया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें ट्रैप्ड होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज लैटिस से क्या होगा? रिप्लेस होगा। तो यहाँ देखने की बात है, जब भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पे है तो जितना स्ट्रांसियम 2+ आयन यहाँ प्रेजेंट होगा उतनी ही क्या दिखाई पड़ेगी आपको? कैटायनिक वैकेंसी। एक स्ट्रांसियम आयन आपको यहाँ प्रेजेंट है तो 1 कैटायनिक वैकेंसी अपीयर हो रही है, क्योंकि 1 तो फिलअप हो गई। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्या इफ स्ट्रांसियम क्लोराइड इज एडेड टू NaCl then which type of defect is produced? Then we write impurity defect. NaCl is doped with calcium chloride, then impurity defect. Silver chloride is doped with cadmium chloride. एक बात है, ये जो कैटायन है इससे जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उसके कैटायन पे ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। NaCl है, आप KCl ऐड करोगे उसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर? यानी जब ग्रेटर होगा तभी तो 2 उसमें, अगर इक्वल होगा तो जितना कैटायन उसमें से रिप्लेस हुआ उतना फिलअप कर दिया, फिर कैटायनिक वैकेंसी आपको अपीयर नहीं होगी। ये तो सिंपली इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। याद रखिए, इस पे बहुत छोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि कितने कैटायनिक वैकेंसी हो। तो हमने कहा कि अगर नंबर ऑफ स्ट्रांसियम 2+ आयन कैलकुलेट कर ले इसमें तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इसमें आपको मिल जाएगी। NCERT में लास्ट पेज एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड जो है। ठीक है। सो डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, दैट इज बाय डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी, इज सेड टू बी इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो है बेटा, देखते हैं इसके बाद हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डिफेक्ट ड्यू टू व्हिच स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ सॉलिड इज डिस्टर्ब। उसका स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाए तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जिसको क्लासीफाई कर दें तो ये 2 टाइप्स का हो गया, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में 2 टाइप्स का है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। यानी मेटल एक्सेस में 2 टाइप्स का है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ क्या? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आपका। कब ये डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा ये जाने। तो हम कहेंगे कि अगर अल्कली मेटल हैलाइड हो, कोई अल्कली मेटल हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये अल्कली मेटल है और इसको हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल वेपर। Then we observe that metal excess defect
metal excess defect due to anionic vacancy produced। मैंने बताया आपको, अगर अल्कली मेटल हैलाइड, जैसे हम कहें कि सोडियम क्लोराइड है, इसको सोडियम वेपर में हीट करें, पोटासियम क्लोराइड है, इसको पोटासियम के वेपर में हीट करें, लिथियम क्लोराइड है, इसको लिथियम मेटल के वेपर में हीट करें, तो यहाँ पे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और वो कैसा होगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर्स में हीट करें तो कैसे डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ध्यान से समझिए। सोडियम क्लोराइड, सपोज करो ये सोडियम है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस, और फिर यहाँ से Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, फिर यहाँ Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस। ये मैंने सोडियम क्लोराइड की लेटिस बनाया, प्लस मीन्स सोडियम Na प्लस है और माइनस मीन्स Cl माइनस है, यानी यहाँ पे जो प्लस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Na प्लस को, और जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस। ये सोडियम क्लोराइड की लेटिस है। अब इसको हीट करते हैं सोडियम वेपर्स में, तो सबसे पहले ये सोडियम इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हुआ, और फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैटायन में चेंज हो गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये वेपर का सोडियम एटम इस पे सरफेस पे डिपॉजिट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में चेंज हो गया। अब ये Na जो प्लस फॉर्म हुआ, इसी सेम टाइम पे बल्क में जो Cl माइनस प्रेजेंट है, ये Cl माइनस आयन यहाँ से डिफ्यूज करके सरफेस पे आ जाता है ये। और ये इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहीं पे ट्रैप्ड हो जाता है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी पोजीशन पे ट्रैप्ड हुआ, वहां पहले क्या था, Cl माइनस यानी एनायन था। एनायन की वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया, अब इसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, मेटल एक्सेस। कैसे, ये जो Cl आप देख रहे हैं Cl माइनस, वो पहले से यहाँ था, लेकिन ये एक्स्ट्रा Na प्लस प्रेजेंट हुआ, यानी मेटल एक्सेस हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हुआ एनायनिक वैकेंसी में, इसे हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। एफ फॉर फॉर्वेजेंटर, कलर सेंटर बोलते हैं। एंड यही एफ सेंटर इस सॉलिड को एक डेफिनेट कलर इंपार्ट कर देता है। क्यों कलर इंपार्ट करता है, जब भी कोई लाइट फॉल करती है तो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, और फिर जब ये डिक्साइट होता है, रिटर्न बैक करता है, तो ये विजुअल रेंज की रेडिएशन को इमिट करता है, जो इस लेटिस को एक डेफिनेट कलर इंपार्ट कर देता है। सो कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है, इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसीज आर ट्रैप्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एफ सेंटर, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कलर टू द सॉलिड। इट प्रोवाइड कलर टू द सॉलिड। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड कलरलेस होता है, और जैसे ही सोडियम वेपर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, ये येलो हो जाता है।
पोटेशियम क्लोराइड कलरलेस, ये वायलेट हो जाता है। लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है। तो क्वेश्चन रीजनिंग पूछेगा, व्हेन सोडियम क्लोराइड हीटेड इन वेपर्स ऑफ सोडियम देन इट टर्न्स टू येलो, एक्सप्लेन व्हाई। तो हम कहेंगे दिस इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू आयनिक वैकेंसी इन व्हिच F सेंटर इज फाउंड। सो कलर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर। वैसे पूछेगा ये वायलेट क्यों हो जाता है, ये पिंक क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है F सेंटर क्या है। ये एनायनिक वैकेंसी जो है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, F सेंटर। क्योंकि ये मेटल एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, राइट। सेकेंड हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। सेकेंड देखते हैं बेटा हम लोग क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स मेनली, जब इनको हम हीट करते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल एटम रिमूव हो जाता है इसमें से। इसमें Zn2+ और O2- है, तो Zn2+ तो ये है और O-2 क्या करता है, ये O2 के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। और जब नॉन मेटल एटम रिमूव हो गया लेटिस से, तो मेटल एक्स्ट्रा हो गया। पहले मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या थे, सेम थे। तो क्या होता क्या है, उसमें से ये जो कैटायन है जैसे ये रिमूव होता है, ये Zn2+ आयन जो है ये क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है। और इससे भी इस जिंक ऑक्साइड का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड देन इट टर्न्स टू येलो। Why turns to yellow? This is due to metal excess defect in which extra cation is present at interstitial position. अगर ये डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता तो जिंक ऑक्साइड कैसा रहता, कलरलेस रहता है। तो येलो क्यों हुआ, क्योंकि मेटल एक्सेस इसमें डिफेक्ट हुआ and which is due to presence of removal of non-metal atom O-2 in the form of O2 and Zn2+ occupy interstitial पोजीशन। ये तो हुआ क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें दो कैटेगरी हमने कहा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी जिसमें F सेंटर फॉर्मेशन होता है एंड ड्यू टू क्या, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब इसके बाद में आता है बेटा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट तीसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट। कौन शो करता है, ये ऐसे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड शो करते हैं which are capable to show variable oxidation state। जैसे हम कहें निकेल, तो निकेल +2 +3, जैसे हम कहें आयरन +2 +3, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इनके कंपाउंड ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करते हैं। इसके ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड in which transition metal is capable to show variable oxidation state। अच्छा, हम बात करें जैसे हम कहें आयरन सेकेंड ऑक्साइड
सेकेंड ऑक्साइड। तो इसका फार्मूला होना चाहिए FeO। लेकिन देखा गया कि जब ये क्रिस्टलाइज हुआ आयरन सेकेंड ऑक्साइड तो ये मिला Fe 0.93O से लेकर के Fe 0.96O। ये देखिए स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन चेंज हो गया, फार्मूला ये होना चाहिए। इसमें होता क्या, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कैटायन उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कैटायन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, जिससे उसमें मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैसे, जैसे सपोज करो कि ये Fe2+ है, O2- है, Fe2+, O2-, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, ये आयरन ऑक्साइड होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द मेटल कैटायन आर मिसिंग। Fe2+ आयन यहां से मिसिंग हो गया, कितना पॉजिटिव चार्ज इसमें से गायब हो गया, 2 यूनिट। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इसकी जो एडजेसेंट कैटायन है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को 1 यूनिट इंक्रीज कर लिया तो +3 हो गया, और इसने भी 1 यूनिट इंक्रीज कर लिया तो ये भी +3 हुआ। अब देखो यहां से Fe2+ गायब और Fe2+ जो थे वो Fe3+ में कन्वर्ट हो गए। अब देखो यहाँ मेटल की डिफिशियंसी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज अभी भी मेंटेन है, उसकी न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन। तो हम कहते हैं सम ऑफ द Fe2+ रिप्लेस्ड बाय Fe3+। तभी तो कहते हैं ये जो ऑक्साइड का फार्मूला है इसमें ये आयरन Fe2+ के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और Fe3+ आयन भी इसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हुआ, मेटल की क्या हो गई, डिफिशियंसी। लेकिन ये केवल वही ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड शो करेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। तो निकल ऑक्साइड है, उसको क्रिस्टलाइज करो तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें वैलेंसी के अकॉर्डिंग फार्मूला नहीं लिख सकते आप इसका स्टोकियोमेट्रिक। तो हम FeO क्रिस्टलाइज करते हैं, इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज हुआ। अब कहता है कि व्हाई आयरन ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन द फॉर्म ऑफ 0Fe.93O नॉट इन द फॉर्म ऑफ FeO। आयरन ऑक्साइड इस फॉर्म में क्यों क्रिस्टलाइज होता है, ऐसा क्यों नहीं, दिस इज ड्यू टू metal deficiency defect in which some of the Fe2+ ions are missing while some Fe3+ ions are present, right? ये इतने डिफेक्ट आपको स्टडी करने हैं। बेसिकली इसमें रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे याद रखना है। अब इस पे न्यूमेरिकल भी एक है, इस पे कि अगर ये कंपाउंड है तो इस पे आप कैसे कैलकुलेट करें कि कितना फ्रैक्शन Fe2+ का है, कितना फ्रैक्शन Fe3+ का है। या जैसे हम कहें निकल ऑक्साइड क्रिस्टलाइज हुआ 0.98O तो इसमें पॉजिटिव कितना है, Fe2+ कितना फ्रैक्शन है, Fe3+ कितना फ्रैक्शन। ये एक न्यूमेरिकल, ये इसी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पे बेस्ड है, याद रखिएगा। इसमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और +3 में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फिर सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।